बहुत सम्मान की नजर से देखते हैं कि साहब के सिपाही हैं, है ना, साहब के सिपाही हैं, उस नाते बहुत सम्मान मिलता है और यही सम्मान बचा रहे, यही हमारे लिए बहुत बड़ा ताकत होगा। बाद बाकी उन्हीं के ना खून है वो श्यामा। चलिए नमस्कार, फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं जिला अध्यक्ष अजय भास्कर चौहान जी है और आज विशेष बातचीत होगी क्योंकि 2025 को लेकर विधानसभा चुनाव है और एक हलचल मचा हुआ है कल रात से। हलचल क्या है कि ये अजय भास्कर चौहान सिपाही है हिना साहब के और हिना साहब के जो बेटे हैं वो सामा साहब, उनका डील फाइनल हो गया है और आरजेडी से अब वो चुनाव लड़ेंगे रघुनाथपुर विधानसभा से। और इसी बीच एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, मुंडियाड़ी पंचायत में सोलर का भी काम चल रहा है, यानी मुंडियाड़ी पंचायत के जनता कब रोशनी के अंदर अपने काम करेगी और रात के 12 बजे चलेगी तो लगेगा भैया कि दिन के 12 बज रहा है। मुखिया जी बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपको और आपके तमाम फॉलोअर्स को प्रणाम सलाम, सबका अभिनंदन, सबका बहुत बहुत आभार। सोलर सिस्टम आपके पंचायत में शुरू हो गया काम? हाँ, अभी 4 वार्डों में फर्स्ट फेज में लग रहा है मेरे पंचायत में। वार्ड नंबर 1, 7 और 8, 9 4 वार्डों में कार्य अभी प्रगति पे है। नॉर्म्स के अनुसार जो चीजें होना था जमीन पे हो रहा है। चलिए एक वार्ड में थोड़ा जान लेंगे, एक वार्ड में कितना सोलर लगेगा? माननीय मुख्यमंत्री जी का एक प्रोजेक्ट है और पूरे बिहार में एक वार्ड में 10 सोलर लगना है। हालांकि बहुत कठिनाइयां हो रही हैं, लोग बहुत सवाल कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हमारे घर के सामने उजाला, हमारे घर के सामने उजाला, मेरे बस्ती में उजाला, मेरे चौराहे पे उजाला। और उस कड़ी में इतना चुनौती है, अब 10 सोलर है, अब 10 में किसके किसके दरवाजे पे लगाइएगा। बड़ा वार्ड का क्षेत्र होता है और सबको उम्मीद आकांक्षा जुड़ा हुआ है। सभी मालिक कहते हैं कि हमारे दरवाजा पे लगे, हमारे दरवाजा पे लगे। अब ये कह लीजिए कि जहां लगा वहां तो लोग का प्यार मिल रहा है, आज जहां नहीं लगा वहां लोगों का गाली मिल रहा है, लोग गाली दे रहे हैं। तो उन चीजों को भी फेस करना पड़ रहा है। जरूर हम आग्रह करना चाहते हैं कि मिनिमम 15 का एवरेज होना चाहिए था। 15 एक वार्ड में 15 अगर सोलर लाइट रहता तो अमूमन एडजस्ट किया जा सकता था। बहुत ऐसा जगह है कि 10 से बहुत कंट्राडिक्शन हो रहा है और बहुत मतलब एक असंतोष का माहौल पैदा हो जा रहा है। हालांकि इसके अगेंस्ट में हम लोग माननीय न्यायालय में गए थे, लेकिन न्याय नहीं मिल चीज है, पंचायत से लगना है, लेकिन हम लोगों का अधिकार शून्य कर दिया गया है। आप डिफाइन कर दिए वहां 10 सोलर लग जाएगा, लगने के बाद पेमेंट पंचायत से ही जाना है। क्या क्वालिटी सोलर लाइट आज लग रहा है और कल से उसका जलना बंद हो जा रहा है। अभी तो कहीं कहीं ऐसा है कि दिन और रात भी जल रहा है, कहीं लगा है आज और कल से जलना बंद। आप चाह के भी क्या कर सकते हैं, कितना कंप्लेन करिएगा, कैसे करिएगा। ये बात होगी। हम बात करेंगे 2025 विधानसभा को लेकर, ओसामा साहब आरजेडी से लड़ेंगे, क्या सच्चाई है? देखिए, ओसामा साहब के लड़ने का मामला नहीं है। आप पहले भी आपने कहा था कि डील हो चुका है। वो परिवार कभी डील का बात नहीं किया। वो परिवार सिवान और बिहार के आवाम के हक का बात किया है। जब भी वह परिवार दिया है सोसाइटी को ना, समाज को वह परिवार दिया है। जब जन जन के दिलों में बसने वाला शहाबुद्दीन साहब जब थे तो कहां उनका मामला था। चाहते तो अपने भाई को विधायक नहीं बना देते, चाहते तो अपने पत्नी को विधायक नहीं बना देते, विधायक, मंत्री, एमएलसी जो चाहते बना देते। उन्हीं के ना खून है वो श्यामा, अपना चाहत नहीं है, अपना डील का मामला नहीं है। हाँ, जरूर डील का मामला है। कौन सा डील? तो सिवान और बिहार के मालिकों के हक के लिए डील है कि आप उनके अधिकार की बात कहां तक करिएगा। उनके लोगों का ताकत जब आपको मिलेगा, आप सरकार में आइएगा तो उनके लिए जनहित में जुड़ी हुई कौन कौन सा योजनाएं आप लाइएगा, उनको कैसे विकसित करिएगा, उनको कैसे व्यवस्थित करिएगा, उनको कैसे मुख्यधारा में लाया जाएगा, उनका अधिकार संवैधानिक कैसे मिलेगा। जिनकी जितनी भागीदारी, उनकी हिस्सेदारी की बात उन्होंने किया है, यही तो डील उन्होंने किया है कि जिसकी जितनी भागीदारी है उतनी हिस्सेदारी अब तय करिए ना। आप वोट लेते जाइएगा और ताकत नहीं दीजिएगा, जगह नहीं दीजिएगा, तो कैसे लोगों का प्यार रहेगा। यही तो डील हुआ है। हिना साहब के समर्थक इससे पहले का आपके खबर चलाए थे जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कह रहे थे कि अजय भास्कर चौहान को जीरादेव विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहिए, यदि वहां से मौका नहीं मिलता है तो और कहीं से आजमाना चाहिए। इस पे क्या आपका प्रतिक्रिया रहेगा? नहीं, बहुत कोई आकांक्षा नहीं है। हमने पहले भी कहा है कि बहुत कोई आकांक्षा मन में इसलिए नहीं है कि एज ए मुखिया, मुख्यमंत्री के रूप में हम हैं। हम पहले से ही कहते हैं
और आकांक्षा का कोई दायरा नहीं होता है। आप एमएलए की बात करें, आज मुखिया है तो एमएलए का हम सपना देखने लगे, एमएलए बनना चाहिए। कल एमपी का सपना देखने लगे, कल मुख्यमंत्री का सपना देखने लगे, कल प्रधानमंत्री का। तो आकांक्षा का वो कोई ये नहीं होता है। हाँ, मन में जरूर है कि आज मुखिया है, कल लोगों का प्यार मिलते रहे, ये प्यार बना रहे। इससे आगे साहब के सिपाही के रूप में उस परिवार के एक कार्यकर्ता, साधारण कार्यकर्ता के रूप में अपने आप को हम देखते हैं। और उस प्यार का परिवार हमें भी मिलते रहे। उस परिवार के ताकत के बदौलत लोगों में बहुत अच्छा मेरा रिस्पॉन्स है। लोग बहुत सम्मान के नजर से देखते हैं कि साहब के सिपाही हैं, है ना, साहब के सिपाही हैं। उस नाते बहुत सम्मान मिलता है और यही सम्मान बचा रहे, यही हमारे लिए बहुत बड़ा ताकत होगा। बाद बाकी जो आदेश होगा, जैसे आदेश होगा, है ना, साहब का झंडा थामे आगे बढ़ना है। वो चाहे सिपाही के रूप में बढ़े, चाहे एमएलए के रूप में बढ़े, चाहे पार्टी के पदाधिकारी के रूप में बढ़े, या पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में बढ़े, या निर्दल बढ़े या दल से बढ़े, जहां भी जाना होगा उनका झंडा थामे। जिस रूप में वो जाने के लिए कहेंगे, हम लोग तैयार हैं जाने के लिए, हम जैसे हजारों लोग तैयार हैं। बहुत लोगों का सवाल है कि अजय भास्कर चौहान हिना साहब के झंडा को कब तक ढोएंगे, कब तक थामेंगे, क्या कहेंगे आप? हाँ, बहुत जेन्युइन सवाल है कि कब तक झंडा ढोइएगा, कब तक थामे। जब तक सांस है, जब तक विवेक है, जब तक क्षमता है, जब तक ऊपर वाले ने हुनर, ताकत, विवेक, स्वस्थ शरीर जब तक दिया है, विश्वास रखिए कि जब तक रहेगा उम्मीद, तब तक हम उस झंडा को आगे ले चलने का कार्य करेंगे। प्यार दुलार उनका बना रहे, लोगों से प्यार मिलते रहे, यही उम्मीद है, यही आशा है, यही चाहते हैं हम कि बिहार के आवाम का प्यार मिले। एमएलए एमपी होना तो एक पार्ट है, जीवन का एक पार्ट है। आप एमएलए भी हो सकते हैं, एमपी भी हो सकते हैं। कभी कभी एमएलए और एमपी नहीं रहने के बाद भी बिहार में, जैसे है ना साहब, अभी कोई संवैधानिक पद नहीं है, लेकिन जो कद है, जो ताकत उस परिवार का बिहार में बताने की जरूरत है। लाखों लाख फॉलोअर हैं, बिना पद रहे लाखों लाख फॉलोअर, यही तो ताकत चाहते हैं। चलिए, जीरादेव विधानसभा की सम्मानित जनता से अजय भास्कर चौहान का 2025 विधानसभा को लेकर क्या कहेंगे आप? अपील मालिकों से करना चाहते, क्या है हमारे मालिक, आप जब भी अपना प्यार, अपना ताकत, अपना दुलार, आशीर्वाद जिनको भी दीजिए, जीरादेव को बेहतर जीरादेव, विकसित जीरादेव, व्यवस्थित जीरादेव। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जिस प्रकार से जीरादेव की धरती का नाम पूरे विश्व में, विश्व के पटल पे एक मजबूत पहचान देने का जो कार्य किया है, आप उनको ताकत दीजिए कि उसका 100वां हिस्सा, एक कदम वो आगे ले चले और जीरादेव को विकसित जीरादेव बनाने में उनका अहम एक योगदान हो। हम तो यही अपील करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं कि आप प्यार मोहब्बत बनाए रखिए, आशीर्वाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्रदेश के किस कोने से इस खबर को देख रहे हैं और अजय भास्कर चौहान को अभी तक आप नहीं जानते हैं, तो इस खबर के माध्यम से जान जाइए। अजय भास्कर चौहान किसी परिचय के मोहताज नहीं है, पूरे प्रदेश में इनको बच्चा बच्चा तक जानता है। बहरहाल बने खबरों के साथ।